ऊपर देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे कोट्स लिखे हैं। क्या आप बता रहे थे? कल मेरे पास रोज ही कभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट आते हैं, क्यों है? क्योंकि हम लोग ऑडियो जो सॉल्यूशन है हम लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपके रिकॉर्डिंग स्टूडियोज या ब्रॉडकास्ट हो गया या ऑडियो स्टूडियो मेकिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन पूरा देते हैं। ओके सर। हमारे पास रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, लाइव, ये सब होता है। तो आप अगर आके और रिकॉर्ड करना चाहें या अगर आप अपना कोई ब्लॉग बनाना चाहें तो आप यू आर ऑलवेज वेलकम, नो प्रॉब्लम। एक राउंड प्लीज, इट्स ऑल योर्स, प्लीज हैव अ लुक। थैंक यू। थोड़ा बहुत आप भी बताते रहिए क्या कौन सा गिटार किस पर्पस के लिए लोग ले सकते हैं। दीज आर क्लासिकल गिटार्स जो कि वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास एपीफोन होता है, अलैम्ब्रा होता है, यामाहा होता है और भी कई सारी कंपनीज हैं जो कि डिपेंड करते हैं बजट के हिसाब से कि हम लोग जो बिगिनर है उनके हिसाब से। बिगिनर के लिए हम लोग यामाहा एक अच्छा चॉइस है और अलैम्ब्रा भी ठीक है, बट वो बिगिनर से एक लेवल ऊपर के लिए है बिकॉज दे आर वेरी सीरियस एंड ब्यूटीफुल गिटार्स, साउंड वाइज, लुक वाइज, तो वो चीज़ है। इसके अंदर और भी ब्रांड्स अब ये देखेंगे तो इनमें पूरा अलैम्ब्रा यहाँ पे वो है, यामाहा है, इसमें मिक्स है, एपीफोन है, ये सब इसमें है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो एक्यूस्टिक गिटार्स हैं जो कि बेसिक एक अकूस्टिक गिटार्स हैं। नहीं आप प्ले करो कोई बात। एक बेसिक गिटार्स हैं। इसके बाद इसकी रेंज 5-6,000 4,000 के नियर अबाउट से स्टार्ट होती है। फिर धीरे धीरे अगर आप यहाँ और आएंगे पास में तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा और अकूस्टिक्स आ गए हैं। ये अकूस्टिक गिटार्स में कई सारे ब्रांड्स मिक्स हैं। फॉर अकूस्टिक गिटार्स ओनली वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 कंपनीज। हमारे पास सिर्फ अकूस्टिक गिटार के अंदर ही इतनी कंपनीज हैं। और आगे चलें तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी और गिटार्स हैं। तो ये इस टाइप के गिटार हमने बनाए। नहीं, आप गिटार में ज़्यादा डील करते हैं? नहीं मतलब मिक्स है। आप गिटारिस्ट हो तो आपको गिटार अच्छे लगेंगे। बट कौन से गिटार आप क्या मिक्स है, सही बताऊँ, क्योंकि हमारे पास कस्टमर आते हैं जिनका बजट मतलब वो पहले हमें बजट बताते हैं, फिर वो रिक्वायरमेंट हम उनसे पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर ब्रांड कॉन्शियस है कि यार नहीं मुझे अगर सपोज मुझे यामाहा चाहिए तो यामाहा ही चाहिए, ठीक है। बट हम लोगों का काम है कि अगर वो शोरूम आए हैं भारत में तो एटलीस्ट हम लोग अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकें उनको क्या लेना चाहिए उस बजट। यामाहा के अलावा में ऐसे एपीफोन अगेन, उसके बाद में लैग गिटार्स हैं, कॉट हैं और फेथ हैं, अगेन मैंने जो बोला अलैम्ब्रा हैं, तो ऐसे मतलब कई सारे फेंडर्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं। अच्छी होती है भाई जिसकी लाइफ लंबी हो। भाई देखिए अगेन मैं फिर एक चीज़ बोलूँगा कि वुड है, कोई नहीं कह सकता। आप मुझसे अभी यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ का गिटार भी अगर होगा, 2.5 लाख मार्टिन गिटार से अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख रुपीज़ का भी गिटार है। अगर मैं वो गिटार भी अगर कहूँगा कि नहीं इसमें कुछ नहीं होगा तो इट्स नॉट पॉसिबल, 100% होगा। हाँ ये ज़रूर है कि नॉर्मल गिटार में अगर 6 मंथ्स में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके साथ 1.5 ईयर या 1 ईयर। क्या प्रिकॉशन लें कि वो हमारे ट्रेड ना उठे या वो ना हो? वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए प्रिकॉशंस, कोई भी गिटार हो जो वुड से अगर बना है या कोई भी वुड इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए बहुत सिंपल 3 प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशन नंबर 1, आपको गिटार मॉइस्चर में नहीं रखना है। मॉइस्चर जैसे सपोज आपको स्वेटिंग होती है हाथों में प्लेइंग करते हुए, तो आप अपने पास में एक हैंकी रखिए, टॉवल हैंकी या कुछ भी है, उससे ड्राई कीजिए और फिर से बजाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपके हाथ का मॉइस्चर फ्रेटबोर्ड पे जा रहा है। सपोज ये गिटार है, ठीक है, मेरे हाथ में अभी स्वेटिंग हो रही है सपोज, तो मैं यहाँ पे बजा रहा हूँ, अब वो स्वेट जो है वो फ्रेटबोर्ड पे जा रहा है, उसके लिए वो स्वेट भी मॉइस्चर, ठीक है। तो ये हो गया एक मॉइस्चर। सेकंड, सपोज रेनी सीजन के अंदर आप गिटार को अगर ओपनली प्ले कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा नुकसान है, क्योंकि अगेन वो भी एक मॉइस्चर ही है। आप बजाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजाने के बाद उसको कवर कर दीजिए, ओपन मत रखिए, तो उसके लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है। सेकंड प्रिकॉशन, आपको गिटार को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। सेकंड, गाड़ी में नहीं छोड़ना, क्योंकि गाड़ी में हम भी यार अगर इतनी गर्मी में जाएंगे तो हमें भी अंदर से एकदम माइक्रोवेव ओवन ही लगेगा, तो गाड़ी को मतलब गिटार को उसमें नहीं छोड़ना। ट्रीट एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको गर्मी लग रही है तो उसको भी लग रही है, आपको मॉइस्चर लग रहा है उसको भी लग रहा है, तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड थर्ड इज द बिगेस्ट प्रिकॉशन कि गिटार आपको डेली बजाना है, कोई लिमिट नहीं, 4 आवर्स 6 आवर्स 10 आवर्स जितना आप करोगे। उसका रीज़न भी बता देता हूँ, सॉरी, उसका रीज़न ये है कि
गिटार की साउंड को हम जितना वाइब्रेट करेंगे, मतलब कि साउंड सॉरी स्ट्रिंग्स को जितना वाइब्रेट होंगे, तो उससे उसकी जो टेंशन है फ्रेटबोर्ड की टेंशन, गिटार का एक फर्स्ट स्ट्रिंग, अभी जैसे एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ई पे ट्यून होता है जनरली, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट किया जाता है। अब गिटार का फ्रेटबोर्ड है, अगर मैं यहाँ से इसको टाइट खींच रहा हूँ तो ऑब्वियसली आगे ही झुकेगा, बैंड होगा, ठीक है। जब एक स्ट्रिंग में इतना वो है टेंशन, तो 2 में कितना होगा, डबल, तो 6 स्ट्रिंग में कितना होगा, जस्ट इमेजिन। सो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बैंड ही नहीं होगा, बैंड तो होगा ही होगा, वो बैंड ना हो उसके लिए हम इसको प्ले करें। अच्छा, कोई जो बिजनेसमैन है या जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, या कर पाते हर दिन वो संडे एग्जैक्टली संडे वीकेंड पे कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए मैंने शोरूम खोला, वो भी दे आर वेलकम। बट अगर वो प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है यार, मैं यहाँ पे शॉप का ओनर होते हुए भी एटलीस्ट मैं रोज़ तो नहीं बट हाँ ट्वाइस मे बी वीक और थ्राइस अ वीक मैं गिटार 20 मिनट्स तो बजाता हूँ। नॉट बिकॉज कि ये बैंड हो जाएंगे, मैं रोज़ सारे गिटार तो नहीं बजा सकता, बट इसीलिए कि मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रेस बूस्टर का काम करता है। तो ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ये रिलैक्स के लिए, म्यूजिशियन से पूछो यार, वो वाली चीज़। बाकी हाँ ड्रम्स हैं, और अगर हम और चीज़ें देखें तो ड्रम्स की रेंज होती है शुरू 20-25,000 से शुरू होती है। हाँ, हमारे यहाँ पे 20-25,000 से स्टार्ट है, and will go up to last around 3 lakh right now, 3 lakh। नहीं ऐसा नहीं है, बेसिकली वहाँ से अगर आप देखो थोड़ा सा 20-25,000 से स्टार्ट होते होते 30, 40, 50, 60, 81, तो ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। और फिर हाँ, दिस इज एक्चुअली चाइम्स। तो ये चाइम्स हैं, इसके अंदर अलग अलग टोन्स की चाइम्स आती हैं। ये एक परकशन इंस्ट्रूमेंट भी है और इसके स्केल ऐसे कोई नहीं होता है, इसका मिक्स होता है क्योंकि इसमें सारे ही स्केल्स हैं। अगर देखा जाए ये सारे स्केल्स ही हैं, छोटे छोटे नोट्स हैं। तो ये काउबेल्स हैं जो ड्रम के संग एक यूज़ होते हैं या फिर नहीं तो परकशन यूज़ होते हैं, तो इसीलिए इसको ड्रम्स के संग। हाँ प्लीज़। अब ये देखिए ड्रम की एसेसरीज़ हैं, ये ड्रम्स के अलग अलग कलर्स हैं। तो कई बार कलर्स के ऊपर भी प्राइस होते हैं, कई बार इनके वुड शेल के ऊपर प्राइस होते हैं, कई बार इनके ब्रांड वैल्यू के ऊपर प्राइस होते हैं, हार्डवेयर के ऊपर होते हैं। इन्हीं चीज़ों से इनका प्राइस बनता है। ये परकशन इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप देखें ड्रम की एसेसरीज, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये लाइक लॉकडाउन जब हुआ था उस टाइम, उससे पहले और उसके बाद आपकी सेल पे कितना फर्क पड़ा? थैंक्स टू म्यूजिक लवर्स कि वो लोग आते रहे, अच्छा रहा, थैंक यू टू ऑल। बाकी जहाँ तक मैं एक चीज़ कहूँगा कि लॉकडाउन से पहले एक और अभी इन दोनों चीज़ों में एक बहुत मेजर डिफरेंस आया है। लॉकडाउन से पहले कस्टमर आते थे तो वो कहते ठीक है यार आराम से बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, कभी थोड़ा बहुत जैम कर लिया, कभी कुछ और, ऑल्दो जैम रूम नहीं बट जैम कर लिया, आ गए, सब आ गए। बट अब लोग थोड़े से कॉन्शियस हैं कि नहीं यार 2 लोग 3 लोग 4 लोग बस से ज़्यादा नहीं, अच्छा हो गया भैया, भीड़ है थोड़ा, ये वो सोचते हैं। और जैमिंग नहीं होती, बट जैसे आप गिटार लेने आए, अब आपके 2-3 फ्रेंड्स आ गए, उन्होंने मुझसे जैम्बे ले लिया, किसी ने कॉर्न ले लिया, तो बैठ गए। अब यार अगर ये शोरूम म्यूजिक लवर्स के लिए अगर ये चीज़ ना हो तो सी आई एम नॉट चार्जिंग बिकॉज इट्स नॉट ए जैम रूम, डेमो रूम। पर अगर डेमो रूम में आपने मुझसे अगर गाउन मांग लिया तो मैं ये तो नहीं कहूँगा नहीं गाउन बजाना अलाउड नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, अगर आप लोग एंजॉय करो तो मैं भी एंजॉय करूँ, तो इट्स ओके, गुड। अभी आप कैसे आपको गिटार भी प्ले करना आता है, तो थोड़ा आप कैसे प्ले करते हैं देख सकते हैं अगर फ्री हो तो भी? डेफिनेटली मैं थोड़ा सा अभी बजा देता हूँ, बट सही बताऊँ तो मुझे आता नहीं। मैं अगर बजाऊँगा तो सब वीडियो कहेंगे अरे यार ये अच्छा पार्ट नहीं था, बस बाकी सब अच्छा है। आप गाते भी हैं? नहीं मैं गाता नहीं हूँ, मेरे को वैसा वो नहीं है, लेकिन आई यूज़ टू प्ले लिटिल बिट, तो इसीलिए मुझे बस गिटार। ये वॉयलिन्स है, इस वॉयलिन के अंदर भी अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास अभी शायद 86-87,000 रुपीज़ तक का वॉयलिन है। आई कैन शो यू।
ड्रम कौन सा है? इसकी बात करें? जी जी जी। अच्छा, ये ड्रम्स हैं, इसको रोटोस बोलते हैं। मतलब ये बेसिकली ये एक अलग, ये भी कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, या फिर किसी ने ड्रम किट लगा रखी है। ये भी परकशन का एक पार्ट है वैसे तो, बट ड्रम्स के संग भी लग सकते हैं, जिसको एक्स्ट्रा टॉम्स, जैसे वो पीछे आप देख रहे हैं वो टॉम्स रखी हैं, जो ड्रम्स के ऊपर 2 टॉम्स लगती हैं। अगर आप पता हो जैसे 2 होते हैं ना, तो उसके अंदर 2 होते हैं, 3 होते हैं, किसी को एक्स्ट्रा और चाहिए हो तो ये फिर ये रोटोस का सेट जाता है, तो इसीलिए इसको रोटो ड्रम्स बोलते हैं। ये तिम्बालीज हैं, ये रोटो, तो ये ऐसे इनके नीचे इसके पैडल्स हैं। ये यूकेलेलेस हैं जो आजकल काफ़ी इन हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं यूकेलेलेस। यूकेलेले और गिटार में सर बहुत 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 फ़र्क है। ये कोई भी, ये इसका बहुत बड़ा एक मिथ है, लोग सोचते हैं छोटा गिटार है, जिनको नॉलेज नहीं होती म्यूजिक की उनको लगता है कि छोटा गिटार है, बट दिस इज़ नॉट अ स्मॉल गिटार। पहली चीज़, इसमें 4 स्ट्रिंग्स हैं। गिटार में हमेशा 6 स्ट्रिंग्स होते हैं जनरली। ऊपर से इसके कॉर्ड्स, इसके रिदम्स या जो भी हैं, मतलब रिदम का पैटर्न तो चले इट्स ओके, बट इसके कॉर्ड्स भी डिफरेंट हैं। तो ये एक गिटार की शेप का तो है, बट दिस इज नॉट अ गिटार, ये यूकेलेले है। गिटार में और उसमें प्लेइंग में कितना फर्क है, मतलब क्या इसके और गिटार की प्लेइंग में नहीं, मतलब ये इतना छोटा इंस्ट्रूमेंट है तो इजी टू कैरी है। इसका बेस्ट पार्ट तो ये है भाई, इतना छोटा है तो कवर भी होगा, मैंने ऐसे कैरी कर लिया, पीछे कैरी कर लिया, स्कूल बैग की तरह कर लिया, तो इट्स इजी टू कैरी, मतलब ट्रैवल साइज से भी छोटा है तो एवरीबॉडी। और इसके अंदर ये है कि इसका ट्यूनिंग नोट्स, इसमें इलेक्ट्रिक कुछ नहीं है, प्रोसेसर नहीं है, कुछ नहीं लगाना है, बस उठाओ बजाओ रख दो, तो बहुत सिंपल गिटार है, लाइक अकूस्टिक गिटार। बट ये और गिटार में कोई भी कंपैरिजन नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट, ये कुछ ड्रम्स की स्किन्स हैं, और मैं आपको नेक्स्ट अभी दिखाता हूँ। एक हमारे एम्प रूम है जिसके अंदर हमारा एम्प रूम रहता है, एम्प रहता है, वीडियो चल रही है भाई। ये हमारा एम्प रूम है जिसके अंदर हमारे पास हेड्स, मतलब ये एक हेड है, ठीक है, हेड मतलब ये एम्पलीफायर, और ये हेड में इतनी पावर है, एम्पलीफायर है, कि वो इतनी बड़ी कैबिनेट को रन कर सकता है आराम से। यस। और ये ऑरेंज कंपनी, दिस इज फ्रॉम एक्चुअली ब्रिटिश, बट दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। तो आपके पास साउंड गार्ड भी होते जाएगी प्रोडक्शन? हाँ, वो अभी मैं नेक्स्ट आपको उसी रूम में लेके चल रहा हूँ। फिलहाल ये रूम में अगर आप पूरा देखेंगे इसमें एम्प्स को, एम्प्स के अंदर अभी छोटे से छोटा और बड़े से बड़े हमारे पास ज़्यादा तक है। एक कंपनी है दैट्स कॉल्ड मैसा बूगी। हाँ, मैसा बूगी के एम्प्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और प्रीमियम एम्प्स होते हैं, हैंडमेड इन यूएसए। और उन हैंडमेड यूएसए का मैसा बूगी ये रखा, मैसा इंजीनियरिंग। हाँ, मेटल लवर्स के लिए तो बहुत अच्छे ही है। ये मैसा बूगी एम्प्स है, और ये मैसा बूगी एम्प्स स्टार्ट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख, इट विल गो अप टू 7 to 8 lakh. Only this one is costing around 3,20,000. ये है, और ये छोटा सा इसका एक कैबिनेट है, ये ओनली कैबिनेट विच इज़ नॉट एम्पलीफाइड, सिर्फ कैबिनेट। एम्पलीफायर और कैबिनेट में, गुड क्वेश्चन। एक जैसे ये एम्प देख रहे हैं आप, फेंडर, इसके अंदर एम्पलीफायर इनबिल्ट होता है, इसको कॉम्बो बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं एम्पली स्पीकर, ठीक है। इसमें एम्पलीफायर भी है और स्पीकर भी है, जस्ट प्लग एंड प्ले। जिसमें हेड अलग होते हैं और कैबिनेट्स अलग होती हैं, उसको स्टैक बोलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और जिसमें सिर्फ मतलब एम्पलीफायर अलग है और कैबिनेट अलग है, तो ये जैसे कैबिनेट है ये भी अलग है, बट ये मैसा की है, तो इस मैसा की कैबिनेट जो है ये भी बहुत अच्छी कॉस्ट की है, शुड बी अराउंड 1.3-1.4 लाख ओनली कैबिनेट और सिंगल स्पीकर। तो जो बहुत ही हार्ड कोर लवर्स हैं या फिर प्रोफेशनल हैं, वही ये लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं हूँ, अगर कभी भी, अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं, कभी भी अगर अपग्रेड करना हो, लाइक फ्रॉम माय दिस गिटार टू इलेक्ट्रिक गिटार, तो इलेक्ट्रिक गिटार विदाउट एम्पलीफायर नहीं बजेगा। नहीं, इलेक्ट्रिक गिटार विदाउट एम्पलीफायर नहीं बजता, मतलब बजता हुआ है, बट उसे कोई सिर्फ आप ही सुन सकते, तो इतना साइलेंट होता है। अब देखिए, हाँ, तो सर एम्पलीफायर, अगर कोई बंदा गिटार ले, लाइक इलेक्ट्रिक गिटार और एम्पलीफायर ले, तो उसको कम से कम कितने का राउंड ऑफ मिलेगा, लाइक स्टार्टिंग का? गिटार अगर मैं बिल्कुल ही स्टार्टर की बात करूँ, मतलब नॉट इवन एट योर लेवल, आपसे भी नीचे, तो मैं बोलूँगा कि स्टार्टर के लिए एक गिटार होना चाहिए एटलीस्ट 10 to 15,000 के रेंज में।
और एम्प होना चाहिए 5 to 7,000 के बीच, मतलब 20 से 23, 22 का बजट अगर हो तो ही विल गेट एटलीस्ट अ डिसेंट कॉम्बो। हाँ, बाकी इससे सस्ते में भी हो जाते हैं बट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा ये चीज़। एक बार इनका नाम हाँ बिल्कुल भैया, आप अपना नाम बताइए। नाम बता दें। अनूप कुमार। अनूप कुमार सर, ये यहाँ जैमिंग करने आए हैं या फिर? नहीं, मुझे गिटार लेना है, इलेक्ट्रिक गिटार लेना है। ओके, मतलब ट्राई करना है। हाँ, इलेक्ट्रिक गिटार ट्राई कर लें, इसीलिए भाई से कुछ रूम में तो फिर रिपेयर करवाने हैं। गुंजाइश तो नहीं है। नहीं। कभी ना कभी टाइम आएगा। चेहरा तो दिखा हाँ दीजिए। यार जरूर, क्यों 2 मिनट के लिए। आपके वीडियो के थ्रू भाई साहब भी हमारे संग जुड़ गए हैं और हाँ। फेमस जरूर होंगे। मैंने तो अभी स्टार्टअप किया है लाइक हाँ। यूट्यूब चैनल। मेरा भी चैनल है यूट्यूब पे, बट एक्चुअली मैं उतना भी अपलोड कर नहीं रहा हूँ। क्यों? वाओ, टाइम नहीं मिल पाता है जॉब में। बट हाँ, मैंने बहुत संडे तो निकाली, मैं भी संडे। हाँ, संडे ही निकाल रहा हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं भी संडे टाइम निकालता हूँ। मैं तो कहूँगा जितना भी टाइम निकाल रहे म्यूजिकल बजा रहे हैं ये बहुत अच्छा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते रहे। हाँ, उसको रिकॉर्ड करके अगर अपनी वीडियो डाल दो बहुत अच्छा। पैशन बन जाती है, फिर वो छुट्टी। म्यूजिक लवर्स के लिए मैं आपको क्या बताऊँ, म्यूजिक लवर्स के लिए म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो ना, उनके लिए समझ लो जन्नत है। हाँ हाँ, कैसे आपको इस जगह दिखाएंगे? शो प्लीज देखिए, अभी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। भैया का ये गिटार अभी लगा रहे हैं, इसका प्लगइन ये इस प्रोसेसर में कर रहे हैं और फिर प्रोसेसर से वो एम्प में प्लगइन कर रहे हैं। सो इट विल मेक सो मच ऑफ नॉइस, दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दिस रूम, कि बाहर भी अगर बात करें तो डिस्टर्ब ना हो, प्लस यहाँ पे वो अपना पूरा फुल चेक कर सके। मतलब जो भी बंदा गिटार लेगा, नया जो भी इंस्ट्रूमेंट लेगा, वो यहाँ पे आके उनको टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक गिटार मीन्स लिटिल बिट मोर नॉइस, क्योंकि अकूस्टिक तो बहुत सॉफ्ट होती है, इलेक्ट्रिक थोड़े हार्ड और स्टेज के लिए कॉन्सर्ट टाइप, तो वो कॉन्सर्ट वाली फील ही नहीं आएगी, तो क्या प्ले करेंगे। तो ये तार कहाँ लगेंगे? ये तार गिटार में, गिटार से प्रोसेसर में और प्रोसेसर के बाद सीधा एम्प में। एक ऐसे भी अकॉस्टिक गिटार्स आते हैं जिसमें ये स्लॉट दिया होता है, वो सब होते हैं, वो भी प्ले कर सकते हैं, उसके लिए अलग एम्प होते हैं। ओह, इसको इसमें इफेक्ट एक्सप्रेशन में गेन कम होता है ना, दोनों चीज। ये एम्पलीफायर है। ये एम्पली स्पीकर है लाइन 6 का, और ये इस प्रोसेसर के थ्रू ही जो भी टोन्स हम सुन रहे हैं वो सब इसके थ्रू ही आ रहे हैं। इस गिटार की कितनी क्या वो है प्राइस विद एम्प विद दिस एम्प? नहीं, दिस एम्प इज लिटिल कॉस्टली, क्योंकि ये 120 वॉट में, 150 वॉट में सॉरी, और ये अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास का एम्प है। ओ तेरी। तो हाँ, अभी तो फैक्ट्री से वो है ना, तो अभी तो इसको क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें भी थोड़े बहुत होंगे। बहुत सारे पहले हाँ, है जैसे अभी चल रहा है ना फेजर। ये हमारा स्टूडियो रूम है। हाँ, एक डिस्प्ले किया हुआ है। ये साउंड प्रूफ अकूस्टिकली ट्रीटेड है रूम, क्योंकि इस रूम को हम लोग ने इस टाइप से क्रिएट किया था कि इसके अंदर में डेमो दे सके, बट ये रूम इतना छोटा है तो इसमें बेस का कुछ इशू हो गया, मतलब तो वो नहीं सक्सेसफुल हो पाई, इसलिए हमने इसको स्टूडियो बना दिया। आइए यहाँ पे अगर हम देखें तो माइक्स हैं डिफरेंट, इसमें कंडेंसर माइक्स हैं, डायनेमिक माइक्स हैं, कई सारे ब्रांड्स हैं, जैसे लिविट है, रोड है, उसके बाद में ऑडियो टेक्निका है, MXL है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये सब चीज़ें हैं। प्लस इसके अंदर कॉर्डलेस माइक्रोफोन्स भी हैं, जैसे कि सिंगल कॉर्डलेस, डबल कॉर्डलेस, हेडफोन माइक्स, लेपल माइक्स, तो डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्स ये भी रखे हैं। अगर हम यहाँ इस तरफ थोड़ा सा बात करें तो ये USB माइक्रोफोन्स, यहाँ पे साउंड कार्ड्स आपके आ गए हैं, MIDI कंट्रोलर्स हैं, हेडफोन्स हैं, और अगर हम ऊपर देखें थोड़े से तो जो बंडल पैक होते हैं जिसमें कि आपके साउंड कार्ड, हेडफोन्स, माइक्स वो सब रखे हैं, और प्लस कुछ DJ के मिक्सर्स भी रखे हैं।
आपसे और पूछने हैं प्रोडक्शन में जो लोग करते हैं लाइक पैड्स बजाते हैं देन वो एक चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है पैटर्न प्रोडक्शन के लिए वो वाला चीज़ कौन सी है लाइक अगर वो जो आप कह रहे हैं कि पैड्स बजाते हैं और जो रिकॉर्ड हो जाता है उसको रिकॉर्ड वो करते हैं और एक और वो डालते हैं लाइक मिडी से कनेक्ट करके हाँ उस मिडी कंट्रोलर और उसको ऐसे एक्चुअली वो आता है नोवेशन का एक लॉन्च पैड ऐसे ही एबल्टन का आता है पुश टू वो पुश टू नो डाउट एक बहुत हायर कैटेगरी का है और बहुत ही अच्छा है वो अभी मेरे पास नहीं है नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता वो लेकिन पुश टू एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं उसी में ही सॉफ्टवेयर भी आता है एंड इट्स अ यू कैन से इट्स अ वन मैन शो तो बहुत अच्छी चीज़ है ऐसे का पड़ेगा अगर किसी को लेना हो आर्टिस्ट को आप मान के चलिए अभी अप्रॉक्सीमेटली 60 के नियर अबाउट होना चाहिए 55 या 60 के नियर अबाउट मिनिमम हाँ इसके क्योंकि इसकी अभी डिमांड थोड़ी कम है तो ये मैं आपको जो प्राइस बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली है बट ये इसका प्राइस जनरली रहता है और जो और पैड्स आते हैं जिन उसके प्राइस जो रहते हैं वो रहते हैं 10, 12, 15 इसके नियर अबाउट प्राइस रहते हैं और जहाँ तक हम साउंड कार्ड्स की बात करें जैसे 2 चैनल है ये 4 चैनल है इसको ये बेसिकली 4-in-4 आउट कार्ड है एम ऑडियो के रखे हैं इसमें मोटू रखा है कई सारे मतलब मिक्स ब्रांड्स हैं तो ये चीज़ें हैं और अगर आप नीचे की तरफ देखें तो PA के थोड़े बहुत स्पीकर रखे हैं क्योंकि स्पेस कम है तो जितना यहाँ पे भी मैनेज हो रहा था वो चीज़ की वो है टावर स्पीकर टाइप ये PA स्पीकर्स हैं इनको स्पीकर एंड मॉनिटर्स ये दोनों हैं और स्पीकर का मॉनिटर में फ़र्क क्या है सर एक होते हैं PA स्पीकर मॉनिटर क्या होता है स्पीकर इज़ ऑलवेज फॉर पब्लिक हमने स्पीकर ऐसे लगा रखे हैं पब्लिक ऐसे है मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को सुनाई दे रहे जो पब्लिक है मॉनिटर्स जो होते हैं वो मॉनिटर्स जहाँ पे जो पूरा बैंड है वो स्टेज में उनके लिए वो पब्लिक के लिए नहीं होते कि जो मैं गा रहा हूँ या जो मैं बजा रहा हूँ वो कैसा पब्लिक को जा रहा होगा या मुझे कैसे स्पीकर सुन रहा है तो इसलिए मॉनिटर्स होते हैं वो मॉनिटर्स हम पब्लिक में भी यूज़ कर सकते हैं छोटे मोटे प्रोग्राम्स के उसमें तो वो होते हैं एक होते हैं स्टूडियो मॉनिटर्स के अंदर अलग अलग साइजेस होते हैं कई सारे ब्रांड्स हैं वो यहाँ नहीं वो मेरे पास और दूसरी जगह पे रखे हैं मैं अभी वो भी आपको दिखाऊंगा उसमें स्टूडियो मॉनिटर्स हैं उसमें कई सारे ब्रांड हैं साइजेस हैं हाँ वो यामाहा के होते हैं एक होता है येलो और ब्लैक कलर का वो KR के होते हैं हाँ तो वो चीज़ें हैं कॉलेज में हुआ करता था लेकिन कभी मौका नहीं मिला प्रोडक्शन करने का नहीं अब आप तैयार हो जाओ हम लोग डेफिनेटली आपके साथ हैं आइए दूसरा बताइए आइए अभी आप अगर उस साइड देखें थोड़ा सा उस तरफ तो ऊपर मिडी कंट्रोलर्स रखे हैं जैसे आप देख रहे होंगे आइए ये एम ऑडियो का है नेक्टर है अर्थूरिया है नोवेशन है तो ये तो अभी सिंपल डिस्प्ले पे है अभी इसके अलावा जो स्टूडियो मॉनिटर्स हैं मैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला अलग से है सर ये गिटार है फेंडर का अकूस्टोसोनिक के लिए है ये बेसिकली इनका एक बिल्कुल नया न्यूली लॉन्च है गिटार और अच्छा ट्रेंड में है लेकिन इस अभी क्योंकि प्राइस अभी हमारे कोविड के टाइम पे इसका अभी इतना नहीं है इकॉनमी कि ये इजीली अफोर्डेबल क्योंकि ये गिटार अप्रॉक्स में 165 का 1,65,000 का है दिस इज नॉट द मैक्सिमम गिटार लाइक प्राइस वाइज ये अकूस्टोसोनिक का स्टार्टिंग में मिड मॉडल कह सकते हैं बट हाँ ये गिटार एक बहुत फेमस गिटार है अकूस्टोसोनिक इनका पहली बार डिज़ाइन आया जो कि हॉलो बॉडी है अगर आप देखें और इसमें कोई इतना पिकअप ऐसे नहीं है जो एकदम इलेक्ट्रिक गिटार में होता है ऐसा नहीं है सो इट्स अ ब्यूटीफुल गिटार दे हैव मेड इसके ट्यूनिंग नॉब्स भी इवन वुडन ये हैंडमेड है कि नहीं ये हैंडमेड नहीं है ये भी मशीन मेड हैंडमेड गिटार तो और एक्सपेंसिव होगा अच्छा आपके पास है कोई हैंडमेड गिटार्स अभी यहाँ पे हाँ मेरे पास है मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ और एक गिटार आता है टेलर कंपनी का टेलर कंपनी गिटार अभी एज एफ नाउ यहाँ नहीं है मैंने जस्ट अभी कल रात को ही सेल किया है टेलर का गिटार और वो मार्टिन देख रहे थे टेलर देख रहे थे मेरिटा देख रहे थे पर उनको फिर टेलर अच्छा लगा तो उन्होंने टेलर लिया तो टेलर की क्या रेंज चल रही है कहाँ से स्टार्ट होता है टेलर OnePlus जनरली अच्छा गिटार माना जाता है पर टेलर स्टार्ट हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 40-45,000 से हाँ बट टेलर अगर कोई ले रहा है तो इट मीन्स वो 1 लाख रुपीज़ तक के सोच के चलता है कि टेलर मार्टिन गिटार से तक के आते हैं जनरली सर गिटार के इतने रेट सॉरी 1500 से लेके
ब्लैक से जाते तो उस गिटार में क्या ऐसा है? मैं बताता हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले गिटार के अंदर या कोई भी चीज़ जो अगेन वुड से बनी है, तो उसके अंदर मैं ये कहूँगा कि उनकी वुड सीजन होती है। सीजन वुड का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ मतलब कोई भी वुड से पूरी कोई गिटार बन रहा है तो उसके ऊपर कई सारे सीजन्स निकल चुके होते हैं। जैसे अगर एक गिटार है सपोज कीजिए 10,000 पीस का, उसके ऊपर सीज़न निकला होगा मे बी 1 सीज़न 2 सीज़न, मतलब उस पर मई जून भी मतलब कि हमारे समर विंटर और रेनी सीजन तीनों निकल चुके हैं, तो मैंने उसको 2 साल सीजन किया। कोई वुड है जिसको मैंने 10 साल सीजन किया, कोई मैंने 20 साल सीजन किया, तो उस सीजन वुड के पीछे आपकी तो इन्वेस्टमेंट है। इफ़ यू आर मेकर वो मैन्युफैक्चरर, तो उस चीज़ के हिसाब से प्राइस बढ़ता है। सेकेंड, उसकी वर्कमैनशिप कैसी है, उसके कैसे पार्ट्स हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग्स कैसे हैं, उसके ट्यूनिंग नॉब्स कैसी हैं, तो उस चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब मेरे पास ट्यूनिंग कीज़ का नॉब्स का सेट ही 2,000 रुपीज़ 3,000 रुपीज़ का, जितने में गिटार नॉर्मल आ जाएगा उतने में तो सिर्फ ट्यूनिंग नॉब्स आ रहे, तो वो उसकी क्वालिटी है। अगर आपका बहुत प्रीमियम आपका कोई ब्रांड है, आप कहोगे नहीं यार मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना, तो आप ट्यूनिंग कीज़ लगाओगे, बट अगर आप वो लगाओगे तो ऑब्वियसली आप चार्ज भी करोगे, तो वही चीज़ें उसका प्राइस डिफरेंस आ जाता है। सर जैसे मेरा जो मैंने अभी आपको गिटार दिया है वो आप कह रहे हो हफ्ता 10 दिन लेंगे, तो उसमें स्ट्रिंग्स आप वही डाल के देंगे या नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यामाहा के गिटार हैं या आइबेनेस के गिटार्स हैं या और भी कोई कंपनीज़ हैं। अब जैसे अर्नी बॉल के स्ट्रिंग्स आते हैं, डेड एरो के स्ट्रिंग्स आते हैं, बहुत फेमस स्ट्रिंग्स हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये डेड एरो कंपनी है, डेड एरो ये सब डेड एरो कंपनीज है, बट डेड एरो कंपनी एसेसरीज बनाती है, गिटार्स नहीं। आपके पास यामाहा गिटार है, तो यामाहा जो है वो स्ट्रिंग्स नहीं बनाता, वो गिटार्स बनाता है। तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैंने यामाहा गिटार खरीदा इसको यामाहा के स्ट्रिंग्स मुझे लगाने हैं, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यामाहा के स्ट्रिंग्स ही नहीं आते। तो इसीलिए कंपनीज ने डेड एरो है या इवन जो यामाहा के कुछ अच्छे गिटार्स हैं उसमें डेड एरो के स्ट्रिंग्स ही यूज़ होते हैं, और उस पर टैग भी होता है वी यूज डेड एरो स्ट्रिंग्स एंड ऑल, वो बताते हैं कौन सा मॉडल भी लगा है। आपका गिटार एक बेसिक गिटार है यामाहा, तो उसके ऊपर हम लोग अपने हिसाब से डेड एरो, अर्नी बॉल, सैवरेज, एलेक्सर जो भी है उस हिसाब से स्ट्रिंग्स लगाते हैं। और जब हम जैसे कोई भी नया गिटार हम लेते हैं तो उसमें स्ट्रिंग्स कौन सी डली हुई होती है? कस्टम स्ट्रिंग्स होती है, मतलब हर ब्रांड अपने हिसाब से स्ट्रिंग्स। जैसे मैंने यामाहा का लिया था, जब लिया था तो यामाहा के अंदर जनरली वैसे तो डेड एरो स्ट्रिंग्स आई होप कि यही लग के आते हैं, बट एक अच्छे मॉडल्स में। अगर हम ये देखें कि और किस में आते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप ये देखें कि टेंगलवुड करके एक गिटार है, अब ये जैसे टैग लगा हुआ है इसमें लिखा है टेंगलवुड, बट कई गिटार्स ऐसे होते हैं जिसमें ये टैग भी लगा होता है कि इसके अंदर हमने कौन सी कंपनी यूज़ के स्ट्रिंग्स यूज़ करें। तो अभी यहाँ पे मेरे पास ये देखिए ये रहा गिटार, अब ये देखिए ये एक GBN करके इसका प्रीमियम गिटार है, एंड दे हैव सेड क्लियरली कि डेड एरो EXP सीरीज़ के स्ट्रिंग्स यूज़ किए गए, एक्सटेंडेड प्ले। अब अगर खाली ये स्ट्रिंग्स ही हम देखें तो एक्सटेंडेड प्ले के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपीज़ के नियर अबाउट से स्टार्ट होते हैं या 800-900 के नियर अबाउट से स्टार्ट होते हैं। तो अब वो 1,000 रुपीज़ के स्ट्रिंग्स उस गिटार में यूज़ कर रहे हैं, मीन्स अ प्रीमियम। तो बस यही डिफ्रेंशिएट होता है कि गिटार और कैसी क्वालिटी का है, कैसा है, क्या है उस पर। तो मेरे गिटार में डेड एरो लगा के देंगे? मैं आपके गिटार में डेड एरो रिकमेंड करूँगा, बिकॉज डेड एरो हर एक जने को पसंद आता है, और ज़्यादातर वो डेड एरो में लिखा हुआ है 0.11 और 10, तो हमें कौन सी वाली लेनी चाहिए? डेड एरो में मुझे मतलब सॉरी आपको जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो 0.11, हाँ ये इनके गेजेस होते हैं। मैं आपको 11 ही गेज सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपका एक अकूस्टिक गिटार है और मैं उसको 11 ही आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये रिदम और लीड दोनों के लिए अच्छा है। अगर आप ये 12 लेंगे तो वो रिदम के लिए होगा, क्योंकि गिटार का जो गिटार के स्ट्रिंग्स की जो थिकनेस है वो और इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसलिए वो फिर स्ट्रिंग मोटे होंगे, आपको मे बी फिंगर्स में पेन हो या कुछ हो, बट 11 इज़ गुड। हाँ 10 वुड बी थिनर, 12 इज़ इवन हायर, सो 11 इज़ गुड। अगर आप ये देख रहे हो जैसे मैंने बताया था उसके स्ट्रिंग्स में EXP लिखा था, ये रहा EXP। अब देखिए 880, 920 अलग अलग इनके प्राइसेस हैं। तो डेड एरो की स्टार्टिंग रेंज कहाँ से होती है स्ट्रिंग्स की? 350 रुपीज़, तो कहाँ तक? 350 मैक्सिमम जो है 1000-1200 तक, बस उसके बाद फिर दूसरी कंपनीज आ जाती हैं, जैसे एलेक्सर है 1500, 1400, 1600 के स्ट्रिंग्स होते हैं। क्या फ़र्क है उन स्ट्रिंग्स में और उसमें? उनकी कोटिंग्स और वो एंटी रस्ट स्ट्रिंग्स होते हैं। मैंने जैसे अभी आपको शुरू में बताया था वीडियोज़ के स्टार्ट में कि जब भी हमें जब स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग से जो स्ट्रिंग्स है, क्योंकि स्टील स्ट्रिंग्स होते हैं तो उस पर रस्ट आ सकता है, तो
उस वजह से वो एंटी रस्ट कोटिंग होती है, जिसके अंदर रस्ट काफ़ी टाइम बाद आएगा या नहीं आएगा, ऑलमोस्ट डिपेंड कि क्या कंडीशन में गिटार रखा है, वो चीज़ है। बाकी मैं आपको कुछ और चीज़ अगर दिखाना चाहूँ तो इसमें कुछ और एसेसरीज़ भी होती हैं। हम यहाँ रह गए थे, ये कुछ एसेसरीज़ हैं जो कि सैक्सोफोन के रीड्स हैं, उसके बाद में गिटार एसेसरीज़ हैं, गिटार के पिकअप्स हैं जो इलेक्ट्रिक गिटार के पिकअप्स होते हैं। सर इलेक्ट्रिक गिटार के ये पिकअप? हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक गिटार खरीदने के बाद उनको साउंड में सेटिस्फेक्शन नहीं होती या उनको और हैवी चाहिए होती है, तो पिकअप चाहिए। टाइप में पिक्स क्यों है ये वाली? जी, ये बेसिकली सेमी स्टोन प्रीशियस पिक्स है। मतलब ये जो इतने भी पिक्स आप देख रहे हैं 2000 रुपीज़ ईच है। हाँ, ये 2000 रुपीज़ ईच हैं और ये सेमी प्रीशियस स्टोन की बनी है। मतलब इसके बजाने से बेसिकली बहुत कम यूज़र हैं इसके, लेकिन इससे जहाँ तक मैंने सुना है इससे टोन क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, स्पेशली इलेक्ट्रिक गिटार। तो ये उनके लिए पिक्स है, इसीलिए क्योंकि थोड़ी प्रीशियस है तो हमने उनको उसी टाइप से रखा हुआ है। और देखें तो ये ड्रम की एसेसरीज़ हैं, जैसे ड्रम के क्लीनर हैं, ये पैडल की एसेसरीज़ हैं, ये ड्रम की ट्यूनिंग की है विद टॉर्च। हाँ, विद टॉर्च एंड द बॉटल ओपनर। मैं आपको इसका एक डेमो भी दे देता हूँ। एक ट्यूनिंग की है, इसके अंदर ये बॉटल ओपनर है और ये यहाँ पे इसका ट्यूनिंग की है और यहाँ पे इसकी टॉर्च है। अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊंगा आई थिंक सेल इसके वीक हो गए हैं। मैं अभी आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ क्योंकि सेल किसी ने लगे जिसमें रखे हुए हैं तो इसके सेल अभी वीक हो गए हैं। बट इफ यू कैन सी बिकॉज ऑफ वीक सेल अभी ऑन है, अदरवाइज इट्स अ वेरी ब्राइट टॉर्च। तो उसका यूज़ क्या है कि जैसे हम लाइव गिग्स में ड्रमर्स होते हैं, वो कुछ भी ओपन कर रहे हैं या कुछ भी है, उनका कोई पार्ट गिर गया लाइव गिग्स में, वहाँ पे लाइट्स ऑफ हो गई, उस टाइम पे टॉर्च करना है कि बाई चांस नीचे कारपेट है या मतलब पूरे ग्रास है, कुछ भी है, तो उस टाइम पे वो ढूंढने के लिए उनको मोबाइल की टॉर्च ऑन करनी होगी या फिर इसी से काम चलाना है। तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस। मोबाइल की टॉर्च ऑन करें एक ही बात है या फिर एक ही बात है, बट ये यहाँ पे है तो अगर मैं ट्यून कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी मुझे दिख जाएगा। इसका क्या प्राइस होगा? इसका प्राइस 2150 है एग्जैक्ट प्राइस। यस, 2150 इसका एग्जैक्ट प्राइस। ये बाकी शो पीस होंगे? ये शो पीस है और इसके अंदर मैं आपको, ये हमने भी इसकी दो साइड देखे हैं, ये वायलिन की एसेसरीज हैं, वायलिन के पिकअप्स, शोल्डर रेस्ट, रोजन्स, अगेन पिकअप्स, ये गिटार के सेल पिकअप्स, वायलिन की चिन रेस्ट, तो मिक्स एसेसरीज इसमें। और वही हमारे सैक्सोफोन। बाकी और अगर हम आए गिटार्स की तरफ तो यहाँ कंपनीज है जिसमें शेक्टर है, कॉट है, आइबेनेस है, ऑरेंज है और गुडैन गिटार है। ये गुडैन गिटार्स अगर आप देखें तो ये कनाडा होते हैं, कैनेडियन गिटार्स होते हैं। कैनेडियन? हाँ, मेड इन कनाडा, ये इम्पोर्टेड है, मेड इन कनाडा है। और इनके कुछ गिटार्स हैंडमेड भी होते हैं, ये वन ऑफ द हैंडमेड गिटार्स में से है पर्टिकुलरली। और इसके पीछे अगर आप देखें तो ये जो गिटार है बहुत यूनिक गिटार है, पर्टिकुलर दिस वन। इस गिटार के दो आउट्स हैं, मतलब एक जनरली गिटार्स में आउट जो होता है जो हम एम्प से कनेक्ट करते हैं वो सिंगल आउट होता है, इसमें डबल आउट है। डबल क्यों? डबल है मतलब ये गिटार आप कोरस काइंड ऑफ गिटार है, मतलब इसमें अकॉस्टिक इलेक्ट्रिक दोनों है। ये कितने का पड़ेगा? ये गिटार की कॉस्ट है 1,38,000। यूट्यूब से आई है ना इनकम, तभी ले पाऊंगा मैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। बाकी ये बेस गिटार्स हैं यहाँ पे, अगर आप देखें बेस गिटार में 4 स्ट्रिंग्स की होती है। हाँ, बट बेस गिटार में 5 भी होते हैं, 6 होते हैं। जनरली सबसे ज़्यादा अगर कोई चलता है तो 4 स्ट्रिंग ही होता है। रीज़न? क्योंकि इजी टू प्ले है, उसके अंदर 5th स्ट्रिंग पे नहीं कॉर्ड्स होते या किसी के फिंगर्स में होते कि इतनी बड़ी फिंगर्स नहीं है, तो इसीलिए। नहीं तो 4 स्ट्रिंग, 5 स्ट्रिंग, 6 स्ट्रिंग सबके कस्टमर्स हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये 4 स्ट्रिंग है, ये भी 4 है, ये 5 स्ट्रिंग है, 1 2 3 4 5 स्ट्रिंग्स हैं। अभी मेरे पास यहाँ 6 स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन 5 स्ट्रिंग मैक्सिमम है क्योंकि 6 स्ट्रिंग यूजर्स आर वेरी वेरी लेस। ये कहोन से, कहोन में इसमें मिक्स है। ओके,
कौन की क्वालिटी अच्छी है इनमें से ज़्यादा? मिक्स, क्योंकि कुछ काउंट्स इनमें साउंड के ऊपर बात होती है, किसी में बेस है, किसी में ट्रेबल है, किसी में मिड अच्छा है, तो वो सब अपने हिसाब से बजा के चूज़ करते हैं। इसमें हम प्राइस वाइज ये नहीं कह सकते अगर ये महंगा है तो अच्छा। ये जैम्बेस हैं, इसमें जैम्बे, दरबुका, ये सब मिक्स है। इवन मैं आपको एक और यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, ये एक बोंगो है, एक फेमस प्लेयर हैं गिटार के, कार्लोस सेंटाना। कार्लोस सेंटाना, अगर आपने नाम कभी सुना हो, ये इनकी पिक्चर, सेंटाना, ही इज़ द मैन, वेरी फेमस पर्सन। उनका ये सिग्नेचर इन्वेंटेड बाय हिम, यू कैन से सो, प्लेड बाय हिम कह सकते हैं। नहीं तो ये बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आर्टिस्ट खुद चूज़ करते हैं मुझे कैसा चाहिए, या फिर कुछ कंपनीज उनके से कहते हैं कि आपको कैसे। जैसे अगर मैं आपके पास आता हूँ, एक आर्टिस्ट है, मैं आपको कहूँगा आपने अभी तक यामा गिटार बजाया, मैं यामा कंपनी से हूँ या कोई भी कंपनी से हूँ, और मैं एक अलग से मॉडल आपके नाम का निकालना चाहता हूँ, तो फिर मैं आपकी चॉइस पूछूँगा आपको क्या चाहिए, कलर क्या चाहिए, स्ट्रिंग्स कैसे चाहिए, कैसी शेप हो, क्या हो, तो आपके आर्टिस्ट के नाम पे आ जाएगा। सो इट्स इन्वेंटेड बाय यू और मे बी गाइडेड बाय यू, तो वो ऐसा रहता है। मैंने काफ़ी गिटार्स ऐसे भी देखे हैं इलेक्ट्रिक जो कि अल्फाबेटिक में बने होते हैं, लाइक ए के शेप में। हाँ हाँ हाँ, वो गिटार्स मैं आपको दिखाता हूँ। वो गिटार्स ये रहा, गिटार ये रहे, जैसे कि अगर आप देखें येलो कलर का गिटार जो है ये हैमर कंपनी है और इसको फ्लाइंग वी मॉडल है। फ्लाइंग वी इन ऑपोजिट डायरेक्शन इट्स फ्लाइंग, तो फ्लाइंग वी, तो फ्लाइंग वी है। इसके कई साइज इसके वो आते हैं, इनकी शेप जैसे किंग वी, फ्लाइंग वी, बीस्ट, ये सब इनकी शेप्स के नेम है। बाकी नॉर्मल में अगर हम देखें तो ये रहे, ये एपिफोन लेस पॉल शेप है। आइबेनेस के गिटार्स अगर आप देखें, इसमें प्रेस्टीज मेड इन जापान गिटार्स भी हैं, तो वो देख सकते हैं। इनकी रेंज कहाँ से शुरू होगी सर? ये यहाँ से शुरू होती है 13-14,000 रुपीज़ से, और ये भी मेरे पास अभी 1.5 लाख तक के हैं। मैं आपको एक और गिटार दिखाना चाहूँगा। अब अगर आप ये गिटार देख रहे हैं, ये वाला अगर आप देख रहे हो, तो ये फेंडर का गिटार है, मेड इन यूएसए, स्ट्रेटोकास्टर मेड इन यूएसए, और इसका जो प्राइस है वो है आई एम सॉरी बट ये मेड इन मैक्सिको है, आई एम सॉरी, क्योंकि इसका सेम बिल्कुल मिलता जुलता एक वो भी है अमेरिकन, उसमें कंफ्यूज हो गया। दिस इज 76,000 ओनली, और ये रहा मेड इन यूएसए, वो है 1,06,000, 1,06,000 बैक दिस 1,06,000। बट दीज आर नॉट द एंड, अभी इसके अंदर कई गिटार्स हैं। अभी यहाँ से हम लोगों ने एक गिटार गया है, वो भी मैक्सिकन था और टेलीकास्टर था, अराउंड 84-85,000 के नियर अबाउट। तो यंगस्टर अभी वो गिटार बहुत अच्छा बजा रहे थे, बट उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने पैसे वैसे जोड़े अपने पिगी बैंक में से, फिर उन्होंने मुझे पे किया, तो आई वॉज हैप्पी। मैंने उनको अपनी तरफ से इवन ये भी कहा कि चलो ठीक है, आपने किया तो मैं थोड़ा प्राइस में उनको थोड़ा कम कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, वो रहा। ये गिटार है फेंडर अमेरिकन एलीट सीरीज टेलीकास्टर। दिस गिटार इज कॉस्टिंग 1,83,000। क्या है इसमें? ऐसा इसमें वो है जो हम ये कह सकते हैं एक मारुति और मर्सिडीज में होता है लेकिन हाँ, इसके पिकअप्स अगर आप पिकअप पे ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है नॉइसलेस। नॉइसलेस पिकअप्स हैं, फेंडर के अपने सिग्नेचर सीरीज पिकअप्स हैं, तो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो ये वो गिटार्स हैं। उसके बाद में अगर आप इसके ट्यूनिंग कीज देखें तो वो भी फेंडर की अपनी है, मतलब मेक्स कॉस्ट। यस, अगर कोई इस पे इतना मेहनत से काम कर रहा है तो उसका तो यार वो लेगा ही पैसे, तो वो चीज़ है। और कुछ बताइए। हाँ, बाकी मैं आपको हमारा एक रह गया स्टूडियो मॉनिटर्स का कुछ, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। स्टूडियो मॉनिटर्स वो ऊपर ओपन करवा दिए हमारे पास, मतलब हम लोग यूट्यूबर को क्या? हाँ, मेरे पास कल वो आए थे ब्लॉगर, यूट्यूब ब्लॉगर, तो वो आए, उन्होंने बोला कि हम लोग शूट करना चाहते हैं आपके शोरूम पे, तो हम लोग कर सकते हैं क्या? मैंने कहा अगर ज़रूर आइए, नो प्रॉब्लम। बस ये है कि अगर आप कुछ भी ब्लॉग करें, कुछ भी है, तो एक मतलब फ्री माइंड से रहे और मेरे कस्टमर थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जैसे आप कर भी रहे हैं, ऑब्वियसली कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बट
कहने मतलब ये जैसे यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है, शूट हो चुके हैं, तो उस वजह से हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, बस आप आराम से आइए, अपना ब्लॉग कीजिए, जो भी करना है वो करिए, नो प्रॉब्लम। एंड ही रिलीज द फर्स्ट एल्बम ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड एंटायरली इन स्पेस। मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बता सकता हूँ जो एक्चुअल मुझे भी नहीं पता थे, बट बहुत लोगों को नहीं पता होता है। हम लोगों ने जब ये शोरूम बना रहे थे तो हमने सोचा कि कस्टमर वेट कर रहा है, जैसे सपोज गिटार रिपेयर हो रहा है या कुछ भी जो उनका वेटिंग टाइम है उसको कैसे यूज़ किया जाए, मतलब वो बोर ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे, अगर आप ऊपर देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे कोड्स लिखे, हाँ, और ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं, ये एक्चुअल फैक्ट है जिसको मतलब बहुत लोग नहीं जानते, एंड इवन आई एम वन ऑफ देम। बाकी मैं आपको एक और कोट अगर मैं बताऊंगा तो एक बहुत अच्छा कोट है जो मेरे को भी बहुत पसंद है। देखिए, आप इस कोट को पढ़िए। Warner Music collected over $2 million in royalties in 2008 for public usage for the Happy Birthday song। जो हम हैप्पी बर्थडे सॉन्ग करते हैं उसी में इनको रॉयल्टी। ये देखिए, तो होता ही है। हाँ, मोटिवेशन मिलती है। हाँ, इवन जिंगल बेल सॉन्ग के ऊपर भी ये कोट है, एंड इट्स अ वेरी वेरी यूनिक कोट। वेल, हम लोग जो जहाँ पे टॉपिक पे थे मैं आपको बताऊं, जैसे इसको ये देख रहे हैं अगर इसमें, तो ये सारे मिडी कंट्रोलर्स रखे हैं। जैसे हम स्पेस यूज़ कर सकते थे, थोड़ा सा आइडिया के हिसाब से वैसे किया। तो ये मिडी कंट्रोलर्स हैं। उस तरफ देखेंगे आप थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वहाँ मॉनिटर्स हैं। आप अगर और इधर आएंगे तो यहाँ भी अंदर यहाँ पे मॉनिटर्स हैं। इधर देखेंगे, इधर भी मॉनिटर्स हैं, स्टूडियो मॉनिटर्स। इसके अंदर ब्रांड्स अगर मैं देखूँ तो एडम्स होते हैं, उसके बाद में KRK होता है, यामाहा होता है, प्रेसोनस होता है, LSS होता है, और मैकी होता है, इवन काली होता है। काली एक ब्रांड है, इस कॉल कैली, KALI, बट अब इतनी आदत करवा दी मुझे कस्टमर नहीं, मैं कैली को खुद ही काली कर रहा हूँ बट एक्चुअल ब्रांड नेम इज कैली। कैली ब्रांड है और उनके मॉनिटर्स, स्पीकर्स हैं, मतलब कई सारे मिक्स हैं, तो उसके अंदर रहते हैं। और अगर किसी कस्टमर को कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे एक एक्सपेंसिव या बहुत अच्छे स्पीकर चाहिए, तो हम लोग उस हिसाब से उनको फिर ऑर्डर पे अरेंज कर देते हैं, वो चीज़ रहती है। बाकी जहाँ जनरली जो हम डेमो देखते हैं मॉनिटर्स का या साउंड कार्ड का, माइक्स का, तो हम लोगों ने एक डेडिकेटेड स्पेस सी बना रखी है जिसके अंदर उनको डेमो करना है। आइए वो स्पेस में, ये एक रूम है जो हमारा एक डेमो रूम भी है, थोड़ा रिपेयरिंग रूम भी है, मिक्स रूम। इस रूम के अंदर हम लोगों ने अभी जैसे भी गिटार का एक छोटा सा इंटोनेशन हो रहा है। एक गिटार का इंटोनेशन मीन्स गिटार के ट्यूनिंग, जो एक ऑक्टेव पे ट्यून होता है। नॉर्मल अगर हम देखें तो ई स्ट्रिंग इसका नेम होता है, ई नोट होता है। जब उसका 12th फ्रेट जो ऑक्टेव फ्रेट होता है उस पर भी ई उतना ही पर्टिकुलर होना चाहिए जितना कि ओपन पे। तो हम जब इसको टोन मैच करते हैं ऑक्टेव से, दैट्स कॉल्ड इंटोनेशन। ये डेमो है, यहाँ पे स्पीकर्स लगे हैं तो ये स्पीकर चेंज होते रहते हैं और उस हिसाब से यहाँ पे हम यहाँ पे डेमो दे देते हैं। कस्टमर्स यहाँ पे आ जाते हैं, आराम से बैठ के सुन सकते हैं, क्योंकि रूम का साइज़ जो है वो उस हिसाब से डेडिकेटेड है कि एक छोटा होम स्टूडियो अगर बनाना है किसी को तो यहाँ पे पूरा फील लेके कर सकते हैं। ये मैंने कोई अकूस्टिकली ट्रीटेड नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं ट्रीट करके और स्पीकर सुनाऊंगा तो ऑब्वियसली हर बोरा स्पीकर भी अच्छा बचेगा। लेकिन अगर मेरे को रॉ सुनाना है तभी उनको पता लगेगा कि ये एक्चुअली कितना अच्छा और कितना नहीं है। तो यहाँ पे ब्रांड नहीं, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ साउंड के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि हमें कौन सा स्पीकर लेना चाहिए। एक बार अपना वो दोबारा बता दीजिए, एक बार आप नंबर बोल ही दीजिए वो। श्योर। ये भार्गव म्यूजिक की हमारी दिल्ली में 2 ब्रांचेज हैं। एक दरियागंज में है, मेन रोड पे, राइट ऑपोजिट सब्जी मंडी आप कह सकते हैं, मेन रोड पे ही है। राजपुर सब्जी मंडी? नहीं, दरियागंज में ही एक सब्जी मंडी है, मेन रोड पे ही। बहुत फेमस एक वो है, इसको आप कह सकते हैं कि वन स्टॉप, तो उसके बिल्कुल सामने ही मेन रोड पे ही शोरूम है। बेसिकली इट्स अ बिल्डिंग, भार्गव म्यूजिक बिल्डिंग। तो उसमें 5 फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर पे अलग अलग चीज़ें हैं। वो इससे कहीं बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। इससे भी बड़ा है? इससे बहुत बड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है, उसका 1.10 होगा।
तो इतना बड़ा है क्योंकि पूरी बिल्डिंग है, इसीलिए वहाँ पे आप एक पूरी रेंज देख सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। वो है ये लाजपत नगर है, यहाँ पे हमारा ये लाजपत नगर 1 में है, राइट ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 1। आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने से इवन मेट्रो का लेन भी है, दैट्स व्हाई इट्स ऑन द मेन रोड। तो ये मेन रोड में ही है, सर्विस लेन में ही है, लाजपत नगर 1 में। इसका भी नाम भार्गव म्यूजिक ही वैसे है। दोनों ब्रांचेस से कहीं भी जा सकते हैं। एक प्लस पॉइंट ये है कि दोनों मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ है, और दूसरा ये शोरूम संडे ओपन होता है, देहरागंज शोरूम क्लोज, ये वाला मंडे क्लोज होता है, देहरागंज वाला ओपन। तो 7 days भार्गव म्यूजिक इज ऑन। 7 days ओपन, 7 days बट नॉट 365 days। आपका ऑफ नहीं होता कभी? नहीं, हमारे ऑफ नहीं, चलिए हमारे ऑफ गेजेटेड हॉलीडेज हैं या कोई और चीज़ें हैं, तब ऑफ। क्रिसमस कोई ऑफ नहीं, न्यू ईयर कोई ऑफ नहीं, ऑफ नहीं। क्या अब मेरा गिटार कब तक मिल जाएगा? 1 हफ्ते के बाद फुल फ्लैश बड़े हो जाएगा? मैं जल्दी में करूं या तसल्ली से करूं? अगर तसल्ली से करूंगा तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं समझ रहा हूं कि आप तब तक नहीं बजाओगे, लेकिन मुझे एक बार अपने इंजीनियर से डिस्कस करना होगा और मैं बोलूँगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कहीं कि सर इसमें कितनी मेहनत कर लें लेकिन वो टोन क्वालिटी नहीं आ पाएगी, तो मुझे वो भी सोचना है और देखना है। उस वजह से मैं कहूँगा कि लेट मी डिस्कस फर्स्ट, तभी मैं आपको बजट, टाइम सब बता पाऊँगा, क्योंकि उसका केस हो जाएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब हो जाएगा। मैं आपको कुछ लिंक शेयर करूंगा या मैं कुछ आपको फोटोज दूंगा, आप देख सकते हैं कि हमने कैसे एक्सीडेंटल गिटार्स को भी ठीक किया है, एंड इवन दे कांट जज फ्रॉम देयर एक्चुअली। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप वो ज़रूर गिटार्स देखें, बिफोर एंड आफ्टर की उनकी इमेजेस, और वो आप शेयर करना चाहें शेयर कीजिए। जैसे मेरे पास है, मतलब गिटार्स तो नहीं है बट हाँ बिल्कुल है, मैं भी आपको दिखाऊंगा और वो ज़रूर देखिए, तब आपको पता लगेगा कि मेरा गिटार तो भैया हो ही जाएगा। बट नहीं, हर केस अलग अलग होता है, और जो उसमें स्क्रू कर दिया गया है वो मेरे लिए बहुत एक्चुअली एक बड़ा इशू हो गया। लेट्स सी, मैं आपके बता छोड़ दिया बस। कोई बात, जो बेहतर आप यू आर ऑलवेज वेलकम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं आपको क्या दूं माइक? तो गाइस अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, और आपको भी दिक्कत अच्छे लगा होगा तो सर। ओह डेफिनेटली, मैं आपका पूछना चाहूँगा कि अब आप नेक्स्ट मेरे पास वीक टू 10 days आ रहे हैं, मैं चैनल को किस नाम से सब्सक्राइब करूँ? चैनल का नाम है रिदम ऑफ एन आर्टिस्ट। क्या बात है, बड़ा अच्छा नाम रखा है। उस पर व्लॉगिंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई, या फिर कहीं मैं कहीं जा रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ उससे रिलेटेड चीज़ हो गई, या एक मेरा म्यूजिक चैनल है उसके बिहाइंड द सीन्स हो गए। म्यूजिक चैनल है हमद म्यूजिकल, ओके, नाम मेरा हमद अजीज़ है। हमद अजीज़ जी, अच्छा, क्या बात है, मेरा नाम है, और मेरा म्यूजिक चैनल है मेरे नाम से हमद म्यूजिकल करके। अच्छा, व्लॉगिंग चैनल जिसमें मैं ये वीडियो डालूंगा वो है रिदम ऑफ एन आर्टिस्ट। रिदम ऑफ एन आर्टिस्ट, ठीक, तो बिल्कुल बनाने की कोशिश करिए। डेफिनेटली। और ये मेट्रो स्टेशन के पास बताया आपने? मेट्रो स्टेशन के पास में है, और लाजपत मेट्रो नगर 1। लाजपत नगर 1 और राइट ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 1। तो लाजपत नगर 1 और पिलर नंबर 1। सर आपसे मिलकर अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, सी यू सून। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बहुत बोल चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी इनको कमेंट करने हैं जैसे पॉजिटिव और अच्छे कमेंट्स कि वो और अपनी वीडियोज़ में क्या अच्छा कर सके बनाने के लिए, वो ज़रूर बताइए। थैंक यू।